हमारी फैमिली रियली बिलीव करती थी मेरे ख्याल से कि वो जो है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। प्लेयर के लिए ठीक है, प्राइज मनी इज़ देयर, आपको कैश इंसेंटिव्स होते हैं, दैट्स देयर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से एथलीट खेल रहा होता है इज़ रिकग्निशन। आई वुड लाइक टू थैंक योर फैमिली, द बोदला ग्रुप, माशाल्लाह से द वे यू गाइस हैव टेकन केयर ऑफ मी, माय फैमिली, आवर प्लेयर्स। पहले तो ये फैसिलिटी सही नहीं पाकिस्तान में, 30 साल से मैं कभी भी टेनिस के लिए मुल्तान नहीं आया, एंड द फैक्ट कि नाउ यू गाइस हैव डीएचए मुल्तान में 3 कोर्ट्स हैं, दैट्स व्हाट एटलीस्ट स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया है। कि आपकी रिलीजियस बैरियर्स जो हैं, जो आपके कल्चर बैरियर्स हैं, जो आपके पॉलिटिकल बैरियर्स हैं, उनको यू हैव टू पुट देम असाइड। क्रिकेट ना होती पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो मेरे ख्याल से कुछ और ही हालात हुए होते। अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन आज फिर हॉट सीट पे मुझे खुद आना पड़ा एज अ होस्ट, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान असामुल कुरैशी साहब आए हुए थे मुल्तान, तो आई वांटेड कि उनसे बात करूं। अस्सलाम वालेकुम जी, साहब भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत करम। कैसा रहा इस पर आप मुल्तान आए टेनिस के साथ, मुल्तान की जर्नी क्या कहेंगे आप नहीं, डीएचए के फर्स्ट ऑफ बारे ऑल जी आई वुड लाइक टू थैंक योर फैमिली, द बोदला ग्रुप, माशाल्लाह से द वे यू गाइस हैव टेकन केयर ऑफ मी, माय फैमिली, आवर प्लेयर्स, आई कांट थैंक यू गाइस इनफ फॉर इट। मेरे लिए तो पूरा मुल्तान का पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली पहले भी था हॉस्पिटेबल, माशाल्लाह से हमारी खुद भी यहाँ पे फैमिली काफ़ी है, लेकिन इट्स बीन अ टोटली डिफरेंट पिक्चर दिस टाइम अराउंड, एंड थैंक्स टू यू गाइस, थैंक्स टू डीएचए मुल्तान, एंड ऑब्वियसली सारी जो मुल्तान के लोग हैं जिन्होंने आके इतना प्यार दिखाया है टू कम एंड वॉच द मैचेस, हमारे सारे बच्चों का इतनी ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई की है। आई कांट थैंक यू गाइस इनफ फॉर दिस। नहीं, ऑलवेज वेलकम आपका, बल्कि आना वी वांट टू थैंक यू कि आप मुल्तान आए और मुल्तान को यू ग्रेस द बेसिकली आपकी वजह से एक इतना सक्सेसफुल इवेंट हो सका। तो वंस वी वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग टू मुल्तान एंड विल होप कि आप मुल्तान के बाद आपके चक्कर ज़रा ज़्यादा हुआ करेंगे। यू नहीं विल। जी, इंशाल्लाह ऑब्वियसली एज अ प्रेसिडेंट ऑल्सो आप लोगों ने एक डोर ओपन कर दिया है। पहले तो ये फैसिलिटी सही नहीं पाकिस्तान में, 30 साल से मैं कभी भी टेनिस के लिए मुल्तान नहीं आया, एंड द फैक्ट कि नाउ यू गाइस हैव डीएचए मुल्तान में 3 कोर्ट्स हैं, होपफुली बात हुई है आपके सीनियर मेंबर्स के साथ कि होपफुली 2 और कोर्ट्स भी बनाएं ताकि वी कैन होस्ट अ प्रॉपर नेशनल इवेंट पाकिस्तान में और मुल्तान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो जिस तरह की माशाल्लाह से करिस्मेटिक लोग हैं, आपकी फैमिली है, माशाल्लाह से आयशा भाभी हैं, आई थिंक दिस साल दिस विल बी हैपनिंग एज वेल, इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में दोबारा मुल्तान आएंगे, एंड होपफुली होस्टिंग द फर्स्ट एवर नेशनल टूर्नामेंट इन मुल्तान एज वेल, एंड आई थिंक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंशाल्लाह जी, नवंबर का बिल्कुल प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब का था, और वो स्पेशली कि मतलब हैट्स ऑफ टू आयशा बाजी, हैट्स ऑफ जी टू कर्नल ताहिर साहब, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से जितनी डेडिकेशन के साथ लास्ट वीक इन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए किया है, इट वाज रियली इंप्रेसिव। एहसान भाई, सिंस के वी वांट टू हैव अ कैजुअल डिस्कशन, थोड़ा सा आपके बारे में, हाउ डिड यू स्टार्ट के टेनिस में आए कैसे और क्या था बैकग्राउंड, लेट्स टॉक अबाउट इट। थोड़ी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता आपके बारे भाई में। टेनिस तो बिल्कुल एज अ हॉबी शुरू की थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, नेवर एवर थॉट आई बी टेकिंग एनी स्पोर्ट एज अ प्रोफेशन। मेरे सिर्फ फैमिलीज़ में सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स ही हैं, एंड स्टडीज़ ही को परसू किया जाता है। हमारी फैमिली रियली बिलीव करती थी मेरे ख्याल से कि वो जो है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, तो वो चीज़ थी। तो दैट्स व्हाट आई थॉट कि मैं भी सारी स्पोर्ट्स तो खेलूँगा, लेकिन स्टडीज़ वॉज साथ साथ चल रही थी। स्कूलिंग मेरी कैस्टर मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से हुई। आई थिंक मैं बहुत लकी था कि उस स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स को काफ़ी परसू किया जाता था। 94 95 90s में आई थिंक लाहौर के अंदर एचिसन होता था और कैस्टर मॉडल ही जहाँ पे स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट किया जाता था। जब भी इंटर स्कूल मैचेस होते थे तो ये दोनों टीमें फाइनल्स में होती थी। जी। तो वहाँ पे हमारे क्रिकेट ग्राउंड भी थी, फुटबॉल भी, हॉकी भी, वी हैड अ स्विमिंग पूल एज वेल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स पे काफ़ी काम होता था। तो आई यूज़ वेरी टू डू नाइस। एवरीथिंग। आई एम एन बचपन से बीन एन आउटडोर पर्सन। मेरी आप बचपन की तस्वीरें भी देख लें, उसके अंदर कि मैंने या तो कभी रैकेट पकड़ा हुआ है, या मैंने बॉल पकड़ा हुआ है, या मैंने क्रिकेट बैट पकड़ा हुआ है, तो ऑलवेज दोज काइंड ऑफ पिक्चर्स ही आपको नज़र आएंगी। तो आई थिंक वो स्कूल वॉज मेरे लिए प्रॉब्ली वॉज परफेक्ट फॉर मी। ब्रेक्स में भी, स्कूल के बाद भी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी। आई यूज़ टू पार्टिसिपेट विद देम, बेस्ट स्विमर ऑफ माई स्कूल फॉर 5 years इन अ रो, अभी भी वो रिकॉर्ड है स्कूल में। तो उसको देखते ही मेरे ख्याल से 13, जब मैं 13 साढ़े 13 साल का हुआ, 93 की गर्मियों की छुट्टियों में, अम्मी मेरी नौशीन एहतिशाम पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हैं फॉर 10 years, एंड मेरे नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 बिफोर पार्टीशन रहे हैं। उनके पास ये एजाज़ है, ही इज़ द ओनली प्लेयर एवर टू प्ले फॉर इंडिया डेविस कप में भी, एंड देन पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के लिए भी। वेरी नाइस। तो फैमिली गेम, मेरे मामूस भी डेविस कप खेल चुके हुए हैं, एंड तो उसमें मैं शुरू की
अम्मी को देख देख के मैचेस खेलता था, तो थोड़ा सा आइडिया था टेनिस होती क्या है। रैकेट पकड़ा, खेला, बॉल पे गया, ये वो। कोचेज़ ने देखा, वो अम्मी अब्बू के पास आ गई, जी बेटे में आप पे बड़ा टैलेंट है और आप नेशनल चैम्पियन है, इसका तो खून में है, ये वो। अब मेरे ख्याल से उस टाइम पे अम्मी को ज़रा थोड़ा सा ना जज्बाती कर दिया। ठीक। तो देन अम्मी उस टाइम पे कैंप लगा हुआ था, जूनियर कैंप। हमारे बहुत ही सीनियर आई थिंक प्लेयर पहले भी रह चुके हैं, पाकिस्तान नंबर 1 हसीब असलम, उन्होंने समर कैंप लगाया हुआ था। तो उसके उनके पास सिर्फ 3 बच्चे थे टॉप जूनियर्स उस वक्त, एट दैट टाइम अंडर 14 के। नासिर शराजी था, रमीज़ जुनैद था और सबू जुनैद। तो अम्मी को पता लगा कि उन्होंने कैंप लगाया हुआ है, तो अम्मी ने कहा मैं जाती हूँ हसीब के पास, देखते हैं शाम को रखवाते हैं। वो पहली दफ़ा गए तो हसीब भाई ने ना कर दी। तो उन्होंने कहा जी ये 14 नंबर 1 है, तू है, इट्स नॉट फेयर कि मैं इनके साथ एक बिगनर को साथ लगा दूँ, तो वो बनता ही नहीं है। वो अम्मी बड़ी डिसहार्टेंड, वो हफ्ता हुआ गई, अम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जो ना फिर मुझे लेके नहीं हसीब नहीं, आप ही नहीं खिलाना है। वो दूसरी दफ़ा हसीबा ने फिर नहीं जी आप समझ नहीं रही बात, मतलब कि वो नंबर 1 हैं, बनता ही नहीं है मैच कि आप करें। तो वो अम्मी ने फिर थोड़ा सा इमोशनल होके जना थोड़ा सा उन्होंने कहा यार जब मैं नंबर 1 थी आप भी नंबर 1 थे, उसका ही रिगार्ड करो, आप इसको टाइम एक दफ़ा खेल के देखो तो सही ना, आप खिलाओ तो सही। एंड उन्होंने कहा कि जी अब मैं ये 2 महीने खिला दूंगा, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, ये बच्चे तो माशाल्लाह 14 है, इनका करियर है, ये आगे खेल रहे हैं। तो वो अम्मी ने कहा वो आप हम पे छोड़ दो, विल मेक श्योर किसको हम खिलाएं, इसको खेलते देखो तो सही। वो सी भाई ने मुझे उस वक्त चांस दे दिया एक, उनके साथ मैं खेला, तो बच्चों के साथ एंड ऑल दैट ही गॉट इम्प्रेस एज वेल। उन्होंने पूछा कितना अर्सा हो गया, मैंने कहा अभी तो 2-3 महीने हुए हैं सिर्फ। तो वो कहते हैं वेरी वेरी इंप्रेसिव, चले मैं 2-3 महीने खिलाता हूँ। तो आई थिंक जो बेसिक्स मेरे पहले जो थे ना लेसन्स, वो मुझे हसीब भाई से जो मिल गए ना, आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजर एज वेल। आई गॉट माई बेसिक्स रियली राइट फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड कोच। तो वो परसू वहाँ से हुआ, जर्नी शुरू हुई, नेशनल टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किए। पहले तो बहुत ही 2 साल कुट खाई। 13 साल की उम्र में शुरू की। आई डेंट एवर विन अंडर 14 टाइटल पाकिस्तान में, आई नेवर वन अंडर 16 टाइटल एवर पाकिस्तान में। 16 एंड हाफ में जाके हुआ जी कि नेशनल टूर्नामेंट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, उसमें पावर कप होता था। तो जो अंडर 18 के 2 लड़कियां फाइनल्स में पहुंचेंगे, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन विल सेंड देम टू सीरिया एंड लेबनान टू प्ले एंड पार्टिसिपेट इन द ITF J30s। तो वो अल्लाह की देन है, उससे पहले मैं कभी नेशनल फाइनल्स में नहीं पहुंचा था। वहाँ पे मैं नंबर 2 को रहा, नंबर 3 को रहा, आई गॉट टू द फाइनल्स में हार गया था अंडर 18 नंबर 1 एजाज मरहूम से। वन टू सीरिया, क्ले पे खेला पहली दफ़ा ज़िंदगी में, सेमीफाइनल खेला सीरिया में, सेमीफाइनल लेबनान में, वो 1200 रैंकिंग हो गई। यहाँ पे पाकिस्तान में ढोल बज गए, फेडरेशन ने भेजा हुआ था, अब्बू ने माशा उस वक्त मैं की तस्वीर अभी भी वो घर पे पड़ा हुआ है अखबार, जंग अखबार में न्यूज़ आई, असामुल्लाह कुरैशी इनका बेटा है, इनका पोता है, ये करके जो है ना न्यूज़ चली। तो उस पर अबू को हुआ कि ITF इंटरनेशनल रैंकिंग क्या होती है, पाकिस्तानी रैंकिंग का तो पता था, ये ITF क्या है वर्ल्ड रैंकिंग। और 1200 हो गया मेरा बच्चा 2 टूर्नामेंट खेल के ही। तो वो लिखा ITF को लिखा उन्होंने, मैगजीन भेजे, प्रोग्राम्स, रैंकिंग ये होती हैं, साल में इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, इससे रैंकिंग्स होती हैं, ये J30, 60, 100, 200। तो हमें यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अल्लाह के फजल करम से आई थिंक अबू टुक, मेरे ख्याल से मैं ऑनेस्टली जो भी अभी हूँ वो मैं अपने वालिद की वजह से हूँ। उन्होंने वो सारी मेहनत ना की होती, वो सारी नॉलेज ना ली होती, पाकिस्तान में तो कोई मुझे अभी तक बताने वाला नहीं है। अभी तक 30 एज की 45 का हो गया हूँ, कभी किसी ने इस तरह गाइड नहीं किया। एंड वो फिर पता लग गया जी टूर्नामेंट्स होते हैं, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में इंटरनेशनल रैंकिंग है। ITF को लिखा, उन्होंने कहा जी आप टॉप 700 में हो गए तो असम इज़ अ गुड चांस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द ITF टीम, जिसमें हम इसको ट्रैवलिंग कराएंगे, हम इसकी कोचिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे हम। वो अल्लाह का शुक्र है, आई मेड इट टू इन 6 मंथ्स के अंदर आई गॉट टू 700 वर्ल्ड में अंडर 18 के। उस वक्त मैं 16.5 साल का था। ITF टीम में हुआ, सारी ट्रैवलिंग पूरा साल ITF टीम के साथ की, गॉट टू लर्न अ लॉट, डिफरेंट कोचेज़, ऑब्वियसली दे हेल्प माई अब ब्रिंगिंग माई नॉलेज अबाउट टेनिस की। ट्रेनिंग ऐसे होती है, खेलना इस तरह होता है, पाकिस्तान में तो हम कुछ और ही करते थे। तो बेसिकली वो माइंड जो है ना आपका पूरा एक बहुत हॉरिजॉन। बड़ा हो जाता है। एंड आई वॉज अ वेरी शाई गाय टू बी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक इन अ वे it's my strength also, it's my weakness also. But being in the ITF team, I felt it became kind of my strength because of being shy and everything. I had South American boys with me, they're going out partying वगैरह, मैं बड़ा रिजर्व से और रिजर्व से, आई एम गोइंग टू बेड अर्ली, 9 बजे सो रहा हूँ, सुबह पहला बंदा हूँ जो आ रहा हूँ। कोचेज वर वेरी हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो। ITF ने लेटर लिखा साल के बाद में अम्मी अबू को कि असम जो है इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल द प्लेयर्स, ही लिसन, ही नेवर कंप्लेन्स, ही नेवर फाइट्स, ही goes to bed early, wakes up early, he's always there, the first one for practice, last one to leave. Yeah, because of this conduct and the way he has been improving, we would like to have him in our ITF A team as well.
जो नॉर्मली वो नहीं करते, हमने अप्लाई भी नहीं किया था। बिल्कुल ठीक। तो आई वाज 110 120 एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड, एशियन नंबर 2-3 था वो। वहाँ से अब वो एक तरह से बिकॉज ITF रोड ऑल दैट, वो मैंने अपने माइंड में हार्ट में कर लिया यार, मैंने अब अगले साल इससे ज़्यादा मेहनत करनी डिसिप्लिन और करना है और बिल्कुल डिसिप्लिन होना है और सब कुछ होना है, यू नो। एंड देन आई वाज 18 years old as well, तो मोस्टली जो थोड़े से नीचे थे दे वर लिटिल बिट माय जूनियर्स एज वेल, दे वर 17 years old, 17 and a half और इस तरह करके वो अल्हम्दुलिल्लाह आई फिनिश द ईयर वर्ल्ड नंबर 7 जूनियर में, एशिया नंबर 1। एंड व्हेन यू आर एट दैट लेवल, फिर आपको बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है ना अमेरिका से दे अप्रोच करती हैं स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए। ठीक। तो मुझे तो था चलो यार लाइफ अच्छी सेट यूनिवर्सिटी में है, जा बस रहे जी हैं। लाइफ सेट हो गई है, स्टैनफोर्ड से आ गई ऑफर, मैंने बस यस करना है और उन्होंने हमें लेके जाना है। विमेंडन में था, ये सारे आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी से भी हुआ, टेक्सास से भी आए, हमारा प्राइवेट जेट होगा जी, विल फ्लाई हिम हेयर देयर, वो सारी चीज़ें अल्ट्रम पल्ट्रम जो होती हैं। एट दैट टाइम माई कोच ITF का वो था शॉन कोल, ब्रिटिश गाय। तो नॉर्मली जो है ना, जब ITF कोचेज़ होते हैं ना, वो 3 डिफरेंट कोचेज़ होते हैं। एक साउथ अमेरिकन कोच होता है फॉर साउथ अमेरिकन प्लेयर्स, उसकी स्पेनिश फ्लुएंट हो। फिर देन यू हैव समवन फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज़ जिनकी फ्रेंच फ्लुएंट हो, तो एक फ्रेंच कोच था। और तीसरा ये ब्रिटिश, जो हमारे से ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश वो जो है ना, तो वो हमारे साथ अलाइन था, शॉन कोल। उसने मेरे अब्बू को कहा कि यार ये आपका बेटा है, 2 साल में ये 12 साल से ही इज़ वर्ल्ड नंबर 6-7 है, एशियन नंबर 1 बन गया है, तो प्लीज़ डोंट पुट हिम इनटू कॉलेज। ओके। आई फील Natural लाइक talent। हाँ नेचुरल टैलेंट है, उसको टेनिस परस्यू कराएं, ही इज़ मेंट फॉर टेनिस, टेनिस इज मेंट फॉर हिम। कॉलेज आके 3 साल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो अब्बू को बात जो है ना बड़ी दिल पर लगी। उस वक्त तो ऑब्वियसली सा फाइनेंशियल डिसीजन जी, Fair है, कॉलेज बिल्कुल ऐसी। सारी की सारी जो है मेरी स्कॉलरशिप है 100%। और वो एंड भी स्टैनफोर्ड जैसी जगह से आ बिल्कुल रही है। अमेरिका में स्टडीज़ फ्री, कॉलेज फ्री। मुझे वही डर जो होता है बच्चे को कि यार अगर मैं इंजर्ड हो गया तो ये हो जाएगा, तो एटलीस्ट बैक है ये वो वगैरह ना। तो वो उस पर मैं अब्बू की दाद दूंगा और अब्बू की थैंक्स करूंगा। उन्होंने उस वक्त डिसीजन किया, उन्होंने कहा नहीं यार आई बैक योर टेनिस, पढ़ाई होती रहेगी, वो साथ साथ चलती रहेगी। पाकिस्तान में आई गॉट इनटू पंजाब यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट, आई डिड माय बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स एंड सारा कुछ। तो वो दिन है और आज का दिन है। एंड आई And कुड the वेरी rest is इजीली history। वेरी इजीली गॉन टू कॉलेज। अब जो मेरे दोस्त गए कॉलेज एट दैट टाइम, दे वर नॉट एबल टू परस्यू एज अ प्रोफेशन। Yeah। और मैं अब ऑब्वियसली अब आपके सामने इधर बैठा हूँ ऐसे ही मुल्तान में you are like अल्हम्दुलिल्लाह, superhero for तो अल्लाह का Pakistan। शुक्र है। वेरी नाइस। जिस तरह आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स की गाइडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड देन यू गेट द कोच। वंस अगेन जो मैं मिकाइल में देख रहा हूँ कि अगर आयशा बाजी की डेडिकेशन है वो नज़र आ रही है, तो नो डाउट दैट इज थिंग विच प्लेज ऑफ। एक और चीज़ आपसे मैंने क्वेश्चन पूछना था, योर डबल्स पार्टनर रोहन बपाना। रोहन बोपाना, यू पीपल डिड अ लॉट के पीस किस तरीके से आए, जी, तो जी। स्पेशली इन करंट सिचुएशन जिसमें हम बैठ के बात करें, व्हाट विल यू सजेस्ट टू द बोथ कंट्रीज भा- फॉर द 24% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? भाई सेम मैसेज तो वही होना चाहिए मेरे ख्याल से। दैट्स व्हाट स्पोर्ट्स टीचर्स यू, दैट्स व्हाट एटलीस्ट स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया है। कि आपकी रिलीजियस बैरियर्स जो हैं, जो आपके कल्चर बैरियर्स हैं, जो आपके पॉलिटिकल बैरियर्स हैं, उनको यू हैव टू पुट देम असाइड। आई रियली बिलीव दैट। उसमें रोहन का कोई कसूर नहीं है जो हो रहा है, ऐसे ही उनका मेरा भी कोई कोई कसूर नहीं है। ऐसे वो गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करना, आई डोंट, फॉर मी इट डज़ नॉट मेक सेंस। मैं रियली बिलीव करता हूँ अगर दुनिया में हर बंदा किसी तरह भी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड होना, नॉट टू डू स्पोर्ट और प्ले स्पोर्ट, कैन बी एन ऑफिशियल, कैन बी अलायंस पर्सन, कैन बी पीछे मैनेजमेंट कर रहा हो किसी स्पोर्ट्स के साथ, लिंक हो स्पोर्ट्स के साथ, आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। बेटर प्लेस। स्पोर्ट्स आपको सिखाती वो है। ऐसे ही वो बैरियर्स खत्म करके लोगों को मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शायद बेहतर हो जाता है। लोगों को हुआ, अब वही है ना, वो आप एक साइड से चीज़ देखते हैं। मैं इजरायली के साथ खेला, मैं किसी क्रिश्चियन के साथ खेला, किसी कैथलिक के साथ खेला, हिंदू के साथ खेला, उनको कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, इस तरह की चीज़ें। जो अल्लाह माफ़ी अनफॉर्चुनेटली जो परसेप्शन इस्लाम का मुसलमानों का पूरी दुनिया में बन गया हुआ है, दीज कंट्रीज और दीज रिलीजन्स दे कैन वेरी इजीली से जी वी नॉट गोना प्ले विद अ मुस्लिम। बिल्कुल सही। अगर वो ये स्टांस ले लें, हाँ, अगर वो बिल्कुल ठीक अगर ले लें, तो सारी मुस्लिम वर्ल्ड तो स्पोर्ट्स ही नहीं कर सकेगी। है, बिल्कुल ऐसे ही। तो द रीज़न दे कीप प्लेइंग विद अस, दे एसोसिएट विद अस, दे इंटरैक्ट विद अस, दे प्ले विद अस, अगेंस्ट अस, जो भी है, इज बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट थिंग। ऐसे ही वो जो ओपननेस एंटिटी एक है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू पीपल हैव टू रियलाइज कि ह्यूमन बीइंग्स हैं बिल्कुल। ना, तो ह्यूमन बीइंग्स की आपस की इंटरेक्शन है, दैट्स मेक इट और स्ट्रॉन्गर। स्पोर्ट्स की वजह से ही आई थिंक ये कंट्रीज़ के अंदर ये जो है ना स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कह लें आप, ये ताल्लुकात बने हुए हैं। अल्लाह माफ़ी अगर क्रिकेट ना होती पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो मेरे ख्याल से कुछ और ही हालात हुए होते ऐसे अभी बिल्कुल ही पाकिस्तान अलग इंडिया अलग के, बिल्कुल सही। ऑनेस्टली स्पीकिंग।
तो वो चीज़ें हैं एंड आई थिंक स्पोर्ट्स को उसका यूज़ भी करना चाहिए. आई फील रियली सैड इन अ वे थोड़ा सा कि अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं कंट्रीज़ में. ठीक है, पॉलिटिशियन एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, बाकी लोग जो हैं एक दूसरे, स्पोर्ट्समैन को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए. ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक. दैट लूज द एसेंस ऑफ स्पोर्ट्स. सारी अभी मैं सुन रहा हूँ क्रिकेटर्स बोल रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, उधर से आ रही इधर, यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रिस्पेक्ट जो है ना, एक आई एम लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर देम ऑनेस्टली ऐसे ही, स्पीकिंग. बिल्कुल ऐसे ही. तो सैड टू सी. लेकिन मेरा तो बहुत है जी कि आई थिंक व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, अभी भी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इज़ हेल्पिंग मी गेटिंग फ्यू थिंग्स डन इन पाकिस्तान. बोपाना जो है, आई कीप प्रेजिंग हिम. वो जीत रहा है वहाँ पे मैचेस, वर्ल्ड नंबर 1 भी बना एंड सुपर गुड है, अच्छी चीज़ है. हमारे लॉन्गर रेंज में भी हमारे जूनियर्स मिकाइल की बात कर रहे हैं, ही विल बी गोइंग टू इंडिया, आई नो फॉर श्योर, टू प्ले सम टूर्नामेंट्स. अभी से ऐसे आप रिफ्ट पैदा कर देंगे दरमियान में, तो देन these kids will not be able to go there and enjoy or play करें. I got my most wins in India actually. अगर मेरा पूरा करियर निकाल लेना आप, एंड आई फील जो 4-5 साल दरमियान में हमें वीज़ाज बंद कर दिए गए थे, इंडिया ने पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने इंडिया के. सेम सिचुएशन जिस तरह की आप जी, चल रही है पहले. वो इट एक्चुअली रियली अफेक्टेड मी फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, बिकॉज आई फेल्ट आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम प्लेइंग एट होम एंड आई वाज प्लेइंग इन इंडिया. फिर वो खाना वही, बातचीत वही, Same वो सारी culture, चीज़, almost आबो हवा सारी वो. आई यूज्ड टू टेक इट एज एन एडवांटेज अगेंस्ट यूरोपियंस. बिल्कुल ठीक. मैं भी 4-5 साल जाके खेल ही नहीं सका इंडिया में. आई लॉस्ट माई रैंकिंग्स ऑल्सो ऑब्वियसली. खर्चा फिर आई टू ट्रेवल ऑल द टाइम टू यूरोप या अमेरिका इंस्टेड के जी बॉर्डर क्रॉस के इंडिया चले गए आराम से. फाइनेंशियली मोर ईजियर एज वेल. एंड लिविंग जो कंडीशंस हैं ऑब्वियसली, वो भी जो पेमेंट्स वगैरह हैं सारी होटल्स की, खाने की, वो भी चीपर हैं. बिल्कुल ठीक. तो हैड टू स्पेंड अ लॉट एंड सैक्रिफाइस अ लॉट इन दैट रिगार्ड. वो अगर 3-4 साल मुझे मिले हो तो शायद इंडिया में भी रैंकिंग शायद इंगल्स की इससे और भी ऊपर और चली ऊपर गई चली होती. बिल्कुल हाँ, ठीक, बिल्कुल. डेफिनेटली आई बिलीव दैट. नहीं जी, होपफुली जो हालात हैं अल्लाह करे तब बेहतर साइड पे चले जाएं, अल्लाह क्योंकि करे. द वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट प्लेस नाउ. हाँ जी. एज वी स्पीक चीज़ें और हैं तो बेहतर. हम्म. एज प्रेसिडेंट पीटीएफ आप क्या देखते हैं टेनिस को इन कमिंग डेज इन पाकिस्तान? नहीं देखिए जी, मेरा तो एक गोल है, मेरा एक विज़न है. मेरा सबसे पहला गोल तो यही है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जो फैसिलिटीज़ मुझे प्रोवाइड नहीं की गई फेडरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर मुझे नहीं किया गया. इवन आई गॉट टू एशिया नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 7, डिफरेंट बड़े टाइटल जीता मैं, सारे ग्रैंड स्लैम्स खेला, और वो सारी चीज़ें जो रिकग्निशन होती है ना बेसिकली, वो नहीं मिली. वो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट कि सबसे पहले तो उसको चेक करूँ. आई थिंक आई रियली फील एंड बिलीव प्लेयर के लिए ठीक है, प्राइज मनी इज़ देयर, आपको कैश इंसेंटिव्स होते हैं, दैट्स देयर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से एथलीट खेल रहा होता है इज़ रिकग्निशन. ठीक है, इज़ द रिस्पेक्ट दैट यू कैन गेट फ्रॉम अ फेडरेशन, दैट यू कैन गेट फ्रॉम योर कंट्री. एंड मेरा पूरा करियर जो है हैज़ बीन, मेरा एक गोल था जब मैं प्रोफेशन बना, इट वॉज नॉट अबाउट बिकमिंग वर्ल्ड नंबर 1 एवर. इट वॉज नेवर अबाउट विनिंग अ ग्रैंड स्लैम. मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और मेन गोल था जी, आई वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज एज अ टेनिस प्लेयर इन पाकिस्तान. वेरी नाइस. जिस तरह जहांगीर भाई का नाम आता है स्ट्रेट अवे आपका स्कॉश का आ जाता है, इमरान खान का आता है स्ट्रेट अवे क्रिकेट आ जाता है, हसन सरदार, शहबाज अहमद जूनियर हो जाएं, सीनियर हो जाएं, उनका नाम लें, यू एसोसिएट देम विद हॉकी. उन्होंने ऐसा अपना आइडेंटिटी बना ली हुई है. अब मुझे था ग्रोइंग अप, स्टडीज़ में मेरा नाम नहीं आने वाला. आई डोंट थिंक आई विल बी नोन एज अ डॉक्टर, डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी नोन एज अ बिजनेसमैन इन माई फैमिली, बट आई वांट टू बी नोन एटलीस्ट एज अ टेनिस प्लेयर इन पाकिस्तान. अब उसके लिए मैंने जो पापड़ पेलने हैं, जो सैक्रिफाइसेस करनी है, विलिंग टू डू दैट. और इट टुक मी 15 ऑड ईयर्स. उससे पहले मैं रॉजर फेडरर को भी हरा चुका हुआ था. उससे पहले मैं विंबलडन पहली दफ़ा क्वालिफाई भी सिंगल से कर चुका हुआ था. एंड लेकिन पाकिस्तान में उस तरह पजीराई, उस तरह की रिकग्निशन नहीं थी. लेकिन 2010 में व्हेन आई मेड इट टू द यूएस ओपन फाइनल्स, पहला पाकिस्तानी, पहला मुस्लिम प्लेयर एवर, एंड स्टिल आई एम द ओनली मुस्लिम मेल प्लेयर एवर टू मेक अ ग्रैंड स्लैम फाइनल, नॉट जस्ट पाकिस्तानी. तो आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट एंड वेरी हैप्पी. और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आया ना, तो जो फीलिंग हुई ना उस वक्त कि पीपल इन पाकिस्तानी रियलाइज नाउ देयर इज अ टेनिस प्लेयर आल्सो जो वर्ल्ड मैप पे खेल रहा है. तो मेरा हमेशा गोल वो रहा है. और अब यही है कि इन बच्चों को तैयार करना है. अब जो एक अगला गोल है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिकग्निशन वगैरह के बाद, आई फील कि इन बच्चों के अंदर और बहुत पोटेंशियल है. दे ऑलरेडी गेटिंग सो मेनी लॉरेस फॉर द कंट्री एट द एज ऑफ 12, 13, 14, 15, 16. तो इट्स जस्ट अबाउट गाइडिंग देम इन द राइट वे. जो गलतियाँ मैंने की हैं वो इनको मैं ना करने दूँ, इनके पेरेंट्स को गाइड करूँ, इनके पेरेंट्स के साथ में इन्वॉल्व हूँ प्रॉपरली. आई डोंट नो लास्ट टाइम 2 हफ्ते के लिए एवर अ प्रेजिडेंट सैट देयर एट एवरी सिंगल मैच ऑफ द ITF जूनियर्स इन इस्लामाबाद, चेयरिंग दैम, कोचिंग दैम. पेरेंट्स को मैसेज कर रहा हूँ कोर्ट पे बैठ के, पेरेंट्स मैच नहीं देख रहे, मैं बैठा हूँ. और वो सारी चीज़ें, बट इट शोज़ माई पैशन, आई थिंक इट शोज़ माई विलिंगनेस, एंड आई रियली वांट
कि जहांगीर भाई जामशेर के बाद जिसने स्क्वाश का आया 30 साल कोई बना ही नहीं चैम्पियन. सेम थिंग इज हैपनिंग विद क्रिकेट नाउ. हॉकी का भी आपके सामने ये हाल. तो आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन विद टेनिस. आई एक्चुअली वांट ये जर्नी चलती रहे, मेरी लेगेसी जो है इसको आगे लेके और बच्चे चलें. एंड मेरा माशाल्लाह से बेटा है नाउ, मेरी माशाल्लाह से बेटी भी है नाउ. इन 8 years टाइम, 10 years टाइम इतना अच्छा सेटअप हो गया हो टेनिस का पाकिस्तान के अंदर कि लोग साथ ये भी कहें कि नहीं जी हमने क्रिकेट नहीं खिलानी, हमने बच्चे को टेनिस खिलानी है, कि उसमें स्कोप है. तो दैट्स व्हाट माय गोल इज़ एंड विजन इज़. तो अल्लाह करे ज़िंदगी सेहत हो, या आई बी एबल टू अचीव दैट. इंशाल्लाह आपकी डेडिकेशन देख के एंड द काइंड आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वर्ल्ड टेनिस मैप पे पाकिस्तान विल बी कमिंग मोस्ट प्रोबेबली एट नंबर 1 पोजीशन. इंशाल्लाह. और शुरू की उसमें डेफिनेटली जा रहा होगा. कल हम बात कर रहे थे जिस तरीके से प्रॉब्लम मुझे लगता है पाकिस्तान में ओवर लाइक पास्ट 2 decades स्पोर्ट्स डिटोरिएट हो गई है. हम्म, उस तरीके से आपसे स्कूलिंग का बता रहे हैं, आपके बिल्कुल. स्कूल में इतना सब कुछ था, आपके स्कूल में भी वो नज़र नहीं आता. तो वो चीज़ें बेहतर होंगी तो उससे मेरा ख्याल है नेशन बिल्डिंग बेहतर हो जाएगी, यूथ के लिए बेहतर है, नाम के लिए बेहतर है. तो हेड्स ऑफ आप उसके लिए माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी ग्रेट. थैंक यू साम भाई, यू गेव नहीं अस टाइम जी. इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू नहीं, मोस्ट एंड आई वेलकम होप यार, कि एनी आपको हम टाइम. मुल्तान रेगुलर बेसिस पे देख रहे इंशाल्लाह होंगे. इंशाल्लाह. दिस इज़ अ फर्टाइल बेल्ट. यहाँ या से इंशाल्लाह देयर विल बी न्यू टेनिस प्लेयर्स नहीं जो नहीं, आई हैव आपके नो साथ डाउट होंगे. जी. माशाल्लाह से इट्स बीन an unbelievable experience like I said, and something I'm going to remember for the rest of my life, and I can't wait to be back here hopefully for the national event. and I ये आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट इतना बड़ा था, तो आई कांट रियली इमेजिन कि शायद जब नेशनल होगा तो क्या होने वाला है यहाँ पर. नहीं इंशाल्लाह तो यू विल रिमेंबर इट. हम नहीं नहीं पूरी इंशाल्लाह. कोशिश करेंगे जी And कि once again, Ji, thank you DHA Multan, and thank you Bodla Group, and obviously your family especially, for an unbelievable experience. And I can't thank you guys enough for this. थैंक यू साम, थैंक यू.